पहले 50,000 रुपये दे चुके हैं, अब 1 लाख की बोल रहे थे। अच्छा, हाँ अब 1 लाख की डिमांड और कर रहे थे। हाँ, और गाड़ी कौन सी मांग रहे थे? 4 पहिए की। 4 पहिए की। यस, उनके हस्बैंड का फ़ोन आया मेरे पास और वो बोल रहे हैं कि आपकी सिस्टर ख़त्म हो गई। तो मैंने पूछा कहाँ पर, तो बोल रहे अलीगढ़ में। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक बेटी के पिता यहाँ पे चाचा जो हैं वो मौजूद हैं और भाई मौजूद है। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा, 1 साल पहले ही अभी बहन की शादी की थी, कहीं नौकरी कर कर कर्जा करके, और बहन की शादी में लाखों रुपया लगा दिया था। मगर जो इनका बहनोई है वो गाड़ी मांग रहा था, 4 व्हीलर कार मांग रहा था, और कार की जो डिमांड है वो ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन पैसे भी उसने मांगे, वो पैसे तो उसको दे दिए, मगर जो कार की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाई। और आज बहन जो है वो इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम भैया आपका? कृष्णा कुमार सर। कहाँ के रहने वाले? जिला अलीगढ़। अलीगढ़ के। कहाँ शादी की थी बहन की? लदपुरा दानपुर। दानपुर, बुलंदशहर में ही लगता है ना? हाँ। तो कितना समय हो गया? क्या नाम था बहन का? सोनम कुमारी। कितनी उम्र होगी लगभग? 18 साढ़े 18 साल की मान लो। शादी को कितना समय हो गया? अभी 16 फरवरी को करी थी, 2023। 2023 में 16 फरवरी को। यस। यानी 10 महीने के लगभग हो लिए। यस। हाँ, क्या हुआ है बताइए। सर मेरे सामने तो उनके हस्बैंड का फ़ोन आया मेरे पास और वो बोल रहे हैं कि आपकी सिस्टर ख़त्म हो गई। तो मैंने पूछा कहाँ पर, तो बोल रहे अलीगढ़ में, पृथ्वीराज हॉस्पिटल में। मैंने ठीक है आप वहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने 2 घंटे बाद फ़ोन करा तो पता चला कि वो गांव ले आए अपने लदपुरा। तो वहाँ आके हमारे घर वाले भी पहुँचे, मम्मी पापा। तो वहाँ जाके पता चला कि लड़की के पास कोई नहीं था। उन वहाँ पे लड़की ऐसे चेयर पे डाल रखी थी, उस पर कार्ड पे डालने के बाद कहा कहते हैं वहाँ पर कोई नहीं था। बाद में कहा कहते हैं उनने थाने में गए पास ही, और पास में जाके फिर रिपोर्ट लिखाई। क्या मान के चल रहे हैं आखिर ऐसा कदम? अगर मैं तो कह रहा हूँ कि खुद भी उठाया हो या उन्होंने मारा है, क्या किया है? सर मारा ही है। मारा है? हाँ। क्यों मारेंगे? वही गाड़ी की और पैसों को लेके, दहेज को लेके कहा कहते हैं। लोग गाड़ी मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, तो जो बहन है वो माँ से बताती थी, आपसे बताती थी? यस, माँ को बताती थी। माँ को बताती? यस। माँ को मम्मी ने आपको बताया? मम्मी ने बताया था। इनकी सिस्टर से लगातार वो पैसे की डिमांड करते हैं, वो गाड़ी की डिमांड करते हैं। गाड़ी और पैसे की जो बात है वो अपनी माँ से बता दिया करती थी, और जो माँ है वो अपने बेटे और पति से उस बात को बताती थी, मगर दबी जुबान में ये बात हुआ करती थी। अक्सर जो इनकी बहन है वो खुद अपने ऊपर ही सारी बातों को झेल रही थी। माँ को 100 बातों में से एक बात बताया करती थी, ऐसा ही था ना? यस। क्या क्या बताया था सिस्टर ने? पहले 50,000 रुपये दे चुके हैं, अब 1 लाख की बोल रहे थे। अच्छा, हाँ। अब 1 लाख की डिमांड और कर रहे थे। हाँ। और गाड़ी कौन सी मांग रहे थे? 4 पहिए की। 4 पहिए की। यस। आप चाचा हैं लड़की के? जी। कभी आपके सामने ऐसी बातें आई थी? नहीं, मेरे सामने तो कोई नहीं आई थी। वैसे मैं तो खैर अलग रहता हूँ। अलग रहते हैं? हाँ। अच्छा, नहीं बेटियों की शादी जैसे हो जाती, चलिए खैर आप चाचा हैं, अलग रहते हैं, कभी ऐसा कोई वो आया हो कि जो भतीजी है हमारी उसकी ससुराल से कुछ लोग परेशान कर रहे हैं उसको? नहीं, मैंने सुना था कि लेकिन तंग रखते हैं वो लोग। हाँ, ये सुना था? हाँ, मैंने सुना था। अच्छा। हाँ, लेकिन पूरी तादाद मुझे पता है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा हटके रहता हूँ उनसे। अक्सर जो बेटियां हैं वो अपने ऊपर ही झेल जाती हैं बहुत सारी बातें, और इस बेटी ने भी वही किया था। वो लगातार डिमांड कर रहे थे और वो अपने ऊपर झेल रहे थे। आखिरकार आज बेटी का यहाँ शव जो है पोस्टमार्टम के लिए ले आया गया है। मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ, इसी तरह से जो बेटियां हैं वो दहेज की बलि चढ़ रही हैं, मगर जो दहेज कुप्रथा है वो अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और शायद ये कभी बंद भी नहीं होगी। इसी वजह से जो बेटियां हैं वो यहाँ पर लाई जाती रहेंगी। और अभी भी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी खबरें चलाई हैं, बहुत सारी खबरों में मैंने दिखाया है कि दहेज के खातिर बेटियां अक्सर दहेज की बलि चढ़ाती जाती हैं, और आज ऐसा हुआ भी है। चलिए देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है और उसके बाद में क्या कार्रवाई होती है।